नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान। आज की ये वीडियो जितनी भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं उनको हिंदी माध्यम में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और ये सरकारी योजनाएं हमारे अभी आने वाले जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम्स को, इस पूरी वीडियो को तरीके से सुनिए सब लोग इस पे बहुत ज्यादा जितने भी नोट्स बना सको बनाइए और उनको रिवाइज कीजिएगा। एग्जाम के जस्ट पहले इन पूरे को आपने जो है रिवाइज करना है। एग्जाम आपका जो है उससे एक हफ्ते पहले इनको प्रॉपर रिवाइज करना शुरू कीजिएगा ताकि आपसे इनसे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। देखिए भाई, मैं आपको पहले ये बता दूं, जो भी हम स्कीम पढ़ेंगे उससे जुड़ी हुई जो उसकी तिथि है, जो उसकी डेट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट से मेरा मतलब एग्जैक्ट डेट से नहीं है, डेट से मतलब है जो उसका ईयर है, कौन से साल में उसको लॉन्च किया गया है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उस स्कीम का साल के साथ साथ उसका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य हमारे लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अगर अपना क्वेश्चन आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो इजी हो जाएगा, डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी स्कीम्स को। बाकी आपको कोई भी जो है पीडीएफ चाहिए या किसी भी तरीके का कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। चलिए भाई, हम लोग स्कीम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी स्कीम है स्कूल चलो अभियान। ये स्कूल चलो अभियान काफी ज्यादा न्यूज में है। ये योगी आदित्यनाथ ने जो है 4 अप्रैल 2022, इंपॉर्टेंट क्या है 2022 हमारे लिए जरूरी है, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर स्कूल चलो अभियान को स्टार्ट करा है। जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं उनमें 100% जो हमारी एनरोलमेंट जिसको हम कहेंगे नामांकन करने के लिए किया गया है। जितनी भी प्राइमरी बेसिक शिक्षा होती है उसमें जो नया सत्र शुरू होता है उसमें गांव गांव में जाकर बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को शिक्षा का महत्व बताना और शिक्षा के लिए उनको प्रेरित करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो आपको क्या याद करना है, पहले आपको जो साल है वो कौन सा है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है भाई, तो ये है इसका सबसे चीजें। अगर मैं बात करूं यूपी के सबसे कम साक्षरता वाले जो दर वाले प्रदेश है वो है, जिले हैं वहां के, वो है बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, ये सारे। तो इसमें जो है ना यहाँ पर जो कोशिश की गई है वो यहाँ पर ये पूरी पूरी जो है सरकार द्वारा कोशिश है कि हम लोग सबको यहाँ पर बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे सब कुछ यहाँ पे दिया जाए। और इसी के लिए सरकार ने एक ऑपरेशन कायाकल्प को भी लॉन्च किया था, जिसके तहत जो शिक्षा है ना उसको एक नया रूप प्रदान किया जा सके, उसके लिए स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले हमारे स्कीम की तरफ। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। नगर सृजन योजना अगस्त 2022 में शुरू की गई थी योगी आदित्यनाथ द्वारा, जिसके तहत यहाँ पर नगर को सुदृढ़ किया जाएगा, नगर को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जो हमारे नगर होते हैं वहां पर जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि सड़क, नाली, पानी, सीवर की, पार्क की, परिषदीय विद्यालय, उसके लिए 550 करोड़ का आवंटन भी दिया गया है, जिसमें बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं वो प्रदान करने की सरकार की कोशिश रहेगी नगरों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। अगली यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना। अब यहाँ पर परिवार कल्याण के अंदर, अब नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा इसके अंदर। परिवारों को एक तरीके से पीकेसी योजना में परिवारों का एक व्यापक डेटाबेस स्थापित किया जाएगा जिसमें उनको रोजगार, पेंशन, आवास लाभ के सहित जितनी भी योजनाएं हैं वो सब उनको यहाँ पे दी जाएगी। इसमें एक्चुअली में सबसे पहले क्या होगा कि आपको एक 12 अंक का एक आईडी नंबर दिया जाएगा। जैसे हर एक के पास आधार कार्ड है ना 12 अंकों वाला, ऐसे ही एक और यहाँ पर जो है
आपको एक कार्ड दिया जाएगा, आईडी दी जाएगी, जिसके तहत आपको सारी आपकी पहचान होगी और आपको उसी के तहत सारी चीजों का लाभ देने में होगा और सरकार को भी योजनाओं का ट्रैक करने में मदद मिलेगा। अगर आपको रोजगार के लिए, पेंशन के लिए, आवास के लिए, जितनी भी सारी चीजें चाहिए उसके लिए ये वाला, ठीक है। तो ये घोषणा की गई थी इसके अंदर, ताकि परिवार और कुटुंब कार्ड के बैनर के तले ये सारी योजनाओं को एक नया प्रारूप दिया जा सके। अगला है कीट रोग नियंत्रण योजना, जो कि वर्ष 2017-18 में लॉन्च की गई थी और 2021-22 तक चली थी। और इस योजना को और आगे 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 2022-23 से लेकर के 26-27 तक ये संचालित रहेगी अब पूरी योजना। अभी कीट रोग निरोधक क्या है, जिसमें भाई जो हमारी फसलें होती हैं, फसलों में रोग और कीट का जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है या फिर रोग बढ़ जाते हैं, कीट आ जाते हैं, तो उससे बचने के लिए, अगर उससे जो कोई क्षति हो जाती है उसको कैसे बचाया जा सके, उसके लिए यहाँ पे किया जाएगा, ताकि किसानों को फसलों से नुकसान से बचाया जा सके। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी। एमएसएमई को सभी लोग जानते हैं, माइक्रो, मीडियम एंड ये जो है इसको एंटरप्राइजेस कहा जाता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग उद्यमों को ये स्कीम 2022 में यूपी की कैबिनेट ने पास करी थी, जिसमें इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, 10 से 25% का जो उत्पादन है वो सरकार द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप कोई भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग या फिर कोई पेटेंट लेते हैं, तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगली है हमारी, अब इसी को और ज्यादा यहाँ पर जो है, ये पहले हुई थी, उसके बाद इसमें और नई नई चीजें की गई, जिसके अंदर इसको 2027 तक यहाँ पे लागू किया जाएगा, जिसमें ऋण देने की सुविधा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है भाई, ताकि इस यूपी के अंदर जितने भी औद्योगिक इलाके हैं, उद्यम से, उनको और ज्यादा जो है प्रोत्साहित किया जा सके। उसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन। नाम से समझ में आ रहा है, रोजगार के लिए किया गया 2022 में, और 5 वर्ष तक रहेगी, 3 नवंबर को शुरू हुई है। तो राज्य को यूएस $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपनी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है, तो औद्योगिक निवेश, रोजगार को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए सरकार जो है, यूपी जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो है भारत का राज्य है, उसमें हम औद्योगिक निवेश को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए कोशिश की जाएगी इस स्कीम के तहत। अगली स्कीम है महिला सामर्थ्य योजना। अब यूपी महिला सामर्थ्य योजना में महिलाओं के लिए, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये पूरी स्कीम किसके लिए रहेगी, महिलाओं के लिए। तो इसमें महिलाओं के कल्याण, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि सरकार सशक्तिकरण के लिए अलग अलग योजनाएं हमेशा लेके आती रही है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी महिलाओं के लिए एक योजना की शुरुआत करी है, जिसमें वो यूपी, मतलब यूपी के नाम पे की गई है, यूपी की महिलाओं के लिए। तो जो भी यहाँ पे स्थानीय संसाधन है, स्थानीय जगह है, वहां पर जितने भी होम उद्योग है, होम में करने वाले उद्योग हैं, उनको बढ़ावा कैसे दिया जाए, उसमें हम किस प्रकार से उनको प्रशिक्षण दे करके और बेटर करें, ताकि उनके जीवन के स्तर स्तर में एक सुधार आ सके, उसके लिए इस पूरे को लॉन्च किया गया, रोजगार के प्रति प्रेरित करने के लिए, जिसमें रायबरेली, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, लखनऊ, जो ये सारे मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनियां हैं, यहाँ पर दुग्ध उत्पादन को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, उसके लिए ये पूरी यहाँ पर यूपी में महिला सामर्थ्य योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई, तो इस पूरी को आप याद रखिएगा। कोई महिला है, कोई कृषि कार्य से जुड़ी है, तो उनको फसलों को बेचने के लिए सरकार की व्यवस्था, सरकार की बाजार की व्यवस्था, ये सब चीजें जो है वो बताने में पूरा काम बताया जाएगा। इससे क्या होगा, राज्य की महिलाओं का कल्याण करना होगा, महिलाओं को सशक्त बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना, उनके उत्थान के लिए सुधार करना और औद्योगिक क्षेत्रों में आगे बढ़ाना, ये सब काम के लिए सरकार करती है। आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए काफी सारा पैसा सरकार ने यहाँ पर अलग से भी रखा है। अगला आता है हमारा यूपी ग्लोबल सिटी अभियान। ये भी जो है काफी ज्यादा जो है न्यूज में चल रहा है। क्यों? क्योंकि यूपी ने अभी 100 दिनों का एक ग्लोबल सिटी के लिए
एक कैंपेन स्टार्ट करा है, एक बहुत बड़ा एक अभियान शुरू करा है, जिसमें यूपी की सरकारी अभी रिसेंटली ही किया गया है, बिल्कुल हाल फिलहाल में 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था। और इससे पहले ही यूपी में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, अब ये यूपी का जो ग्लोबल वाला है, ये एक्चुअली में 100 डेज का जो स्टार्ट किया गया है। बेसिकली जो उस समय के वहां पर शहरी मंत्रालय में आते हैं अरविंद कुमार शर्मा, उन्होंने इस पूरे को स्टार्ट करा है। और G20 भी चल रहा है, उसी के तहत ये सारी चीजें की गई। ठीक है, अब यूपी ग्लोबल सिटी क्या है? यूपी को एक ग्लोबल सिटी के रूप में कैसे हम बना सकते हैं, जिसमें जो सबसे मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे कि वायु गुणवत्ता के ऊपर, स्वच्छता, सौंदर्यकरण, इन सब पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ब्रांड यूपी के रूप में इसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना, बिकॉज यूपी का टारगेट है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाना है आने वाले अगले 5 वर्षों में। और G20 भी चल रहा है, आप लोग जानते हैं ये ब्रांड यूपी के लिए G20 समिट में कई बार समिट इसके हुए हैं, जो कि फरवरी 1 से लेकर के मार्च 31 2023 तक मैराथन पूरी चली थी, जिसमें सरकार ने आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ, इन 4 जगह पे अलग अलग जो है घरों घरों में जा करके जो कूड़ा है उसको उठाने के लिए, गार्बेज कलेक्शन जिसको कहते हैं, वो कोशिश किया था। और साथ ही साथ सरकार ने अभी ही एक स्वच्छ ढाबा के रूप में भी एक कैंपेन चलाया ग्लोबल सिटी के साथ ही। ठीक है, स्वच्छ ढाबा, जिसमें जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबा है, उन सब पे जो भी ऐसी जो आसपास की जो लोग जैसे आते हैं ना, टूरिस्ट आते हैं बाहर से, तो उनको साफ सुथरी जगह मिलनी चाहिए, उसके लिए इसको स्वच्छ ढाबा स्टार्ट किया। ऐसे ही स्वच्छ विरासत अभियान वो भी शुरू किया गया है। ठीक है भाई, ये सब इसमें लर्न कर लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट। अगला है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। सौर ऊर्जा में क्या होता है यहाँ पर? सौर ऊर्जा का यहाँ पर क्या मतलब है कि भाई सौर ऊर्जा के हिसाब से जो है ये 2022 में शुरू हुआ, 25 नवंबर को सौर ऊर्जा के लिए यहाँ पर पूरा एक अनुदान दिया जाएगा, जिसमें जितने भी हमारे बुनकर हैं, बुनकर जो वीवर है, जो वीविंग का काम करते हैं, उनके लिए ये पूरी एक व्यवस्था जो है वो यहाँ पर चलाई जाएगी। ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा, जितने भी यूपी के वीवर है, जैसे जो बुनाई करते हैं, देखो आप सभी लोग जानते हैं कि वाराणसी है या इस तरीके की जितनी भी जगह है, वहां पर काफी सारी बनारसी साड़ीज बनती हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि बहुत आसानी से कभी बिजली का कट जाना, उससे क्या होता है कि बहुत नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि अगर हम इस पूरे में, अगर जो वहां पर हमें उनके पावर लूम जो चलाने हैं, उन पावर लूम्स को चलाने के लिए अगर हम बिजली पे, ऐसी वाली बिजली पे ना डिपेंड रह करके अगर हम सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के ऊपर ध्यान दें, तो हमें कितना फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में जो है 2.5 लाख से ज्यादा पावर लूम यूनिट्स चल रही हैं, जिसमें करीब 5.5 लाख जो बुनकर है वो यहाँ पर अपना कमाई जो है का उनका एक जरिया रहता है। तो उससे ये होगा कि उनको इस सब पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। उनका जो यहाँ पर उसको लगाने की जो लागत है, उसका 50% जो है वो कौन देने वाला है? सरकार। बाकी 50% या तो वो लोन दे करके कंप्लीट करे, या खुद अपने ऊपर लेकर के उसको कंप्लीट करे। ठीक है, लेकिन जो SC और ST कैटेगरी के यहाँ पर बुनकर हैं, उनके लिए सरकार जो है 75% का खुद से यहाँ पर अनुदान देगी, बाकी 25% उनको खुद से ही कंप्लीट करना होगा। तो इस प्रकार से ये किया जाएगा। और इससे ये भी सरकार ने कहा है कि करीब 10% से ज्यादा जो हमारी महिलाएं हैं, उनको इस स्कीम का काफी बेनिफिट पहुंचाने के लिए कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा यहाँ पर स्कीम। और इसके लिए एक अलग से एजेंसी भी बना दी गई है, यूपी नेडा के नाम से, जो कि एनर्जी के ऊपर फोकस करने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने ये एक अलग से बॉडी भी बनाई है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली स्कीम की तरफ, अंबेडकर उत्कृष्टा केंद्र योजना, जिसमें DAC जो है यहाँ पर इसका अंबेडकर उत्कृष्टा योजना के उसमें स्टार्ट किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जिसमें जितने भी SC कैटेगरी है, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उनके लिए UPSC का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, उसकी जो भी कोचिंग होगी वो मुफ्त कोचिंग कर दी जाएगी।
तो याद रखिएगा, अंबेडकर उत्कृष्टता योजना जो है वो यूपीएससी के फ्री तैयारी के लिए खोली गई है स्कीम। ठीक है, अगला बढ़ते हैं अगली स्कीम की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, ये भी 2022 में स्टार्ट की गई थी लोक भवन सभागार से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ये इसको जो है लागू किया गया था, जिसको लागू करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है, जिसके तहत यूपी में क्या जाएगा, कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा के ऊपर फोकस किया जाएगा। जो भी कोशिश ये रखी जाएगी कि यूपी में सारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको कैशलेस भुगतान यहाँ पे किया जाए। ठीक है, कर्मचारियों के लिए कैशलेस, आप योजना को समझ रहे हो, कैशलेस देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है भाई, तो ये जो है सरकारी सेवकों के लिए, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के जो भी उनके आश्रित परिजन हैं उनको कैशलेस सुविधा दी जाएगी। और ये सुविधा जो हमारी ऑलरेडी चल रही है ना, आयुष्मान भारत, उसके ही अंतर्गत यहाँ पे आएगी। ठीक है, इस योजना का लाभ प्राप्त करना है अगर आपको, तो हर एक लाभार्थी के पास एक स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, जिसकी सहायता से जो भी वो अपनी लाभ लेना चाहता है कैशलेस चिकित्सा के रूप में, वो यहाँ पे कर सकता है। और यहाँ पर निजी आबाद चिकित्सालयों में प्रत्येक लाभार्थी को करीब करीब 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाएगी। जबकि सरकारी अगर आप चिकित्सा संस्थानों में जाते हो तो बिना किसी वित्तीय सीमा के आपको कैशलेस चिकित्सा दी जाएगी। समझ रहे हैं ना, तो इसमें फर्क है दो जगह पे। अगर आप प्राइवेट जा रहे हो तो आपको 5 लाख की सीमा है, और अगर गवर्नमेंट जा रहे हो तो आपको कोई सीमा के तहत, बिना सीमा के तहत देना पड़ेगा। ठीक है, अगली है यहाँ पर पंचामृत स्कीम। पंचामृत स्कीम जो है यहाँ पर, वो यूपी की सरकार ने क्या की है इसमें। देखो, पंचामृत तो और भी बहुत सारी स्कीम चल रही है, पर हम यूपी के हिसाब से ही पढ़ेंगे इसमें, जिसमें ये बोला गया है कि हमारे जितने भी किसान हैं उनकी आय दुगनी करने के लक्ष्य से इसको स्टार्ट किया गया है, आय दुगनी करने के लिए। अगली है उत्तर प्रदेश मातृभूमि। मातृभूमि योजना में क्या है, जिसको 2021 में शुरुआत किया गया था, जिसमें जितने भी हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके ढांचे को, गांव के इलाकों को, गांव के जो पूरा मतलब जो पूरे एरिया है वहां पर बहुत बेहतर तरीके से अगर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसमें हम कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके ऊपर ये पूरी योजना है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा ये लखनऊ में करी थी, और उन्होंने कहा था कि जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है, उसके तहत सारे जिला पंचायतों में सड़क का उद्घाटन किया जा रहा है, उसी योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गांव में बुनियादी ढांचों के विकास में सीधे भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। जो भी राज्य सरकार है यहाँ पर, वो इसमें परियोजना के खर्च पर होने वाली जितनी भी कुल लागत है उसका 50% खर्च करेगी, और बाकी का शेष 50% परियोजना में भागीदार बनने वाले नागरिकों की ओर से किया जाएगा। ठीक है, और उसमें जो परियोजना का जो नाम होगा ना, वो जो भी यहाँ पर पैसा दे रहे हैं, सहयोगी हैं, उनके रिश्तेदारों के नाम पर उनकी इच्छा के अनुसार भी रखा जा सकता है। ठीक है, इस पूरी स्कीम में गांव में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, आंगनबाड़ी है, पुस्तकालय है, स्टेडियम है, व्यायामशाला है, ओपन जिम है, पशु नस्ल सुधार केंद्र है, अग्निशमन सेवा सेंटर है, इन सब की स्थापना के लिए एक अच्छा प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगला है हमारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अब इसमें बाल सेवा योजना जो है, आपको ये जो है समझ में आ रहा होगा, जिसके तहत क्या किया जा रहा है, बाल सेवा को जितने भी बच्चे यहाँ पर सरकारी विद्यालय जाने योग्य जितने भी सारे बच्चे हैं, उनको सरकार द्वारा यहाँ पर जो है क्या दिया जाएगा, एक सुविधा, आवासीय सुविधा जो है वो बाल गृह शिशु में आवासीय सुविधा को भी प्रदान किया जाए। तो ये एक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट बनती है, 2021 में लॉन्च की गई थी। ऐसे ही कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना 2021 में आई थी, जिसमें कोई भी आपने इकाई लगानी है, कोई भी यूनिट लगानी है, उसकी स्थापना के लिए न्यूनतम निवेश की आवश्यकता 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अगला है अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना में जितने भी यहाँ पर प्रतियोगी हैं, जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर इसको पहले 18 मंडलों में शुरुआत की गई है, और उनको जो है फ्री कोचिंग यहाँ पर दी जाएगी।
ये भी यहाँ पर ये स्कीम जो है इस तरीके की काफी सारी और जगह पे भी चल रही है। और इस स्कीम में जो यही है कि भाई जितने भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईएफएस, सब जगह पर आप जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में भी पढ़ रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज भी आपको फ्री में ही बिल्कुल सारी वीडियोस उपलब्ध करा रहा है। पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए बढ़िया तरीके से। बाकी आप सभी लोग जाकर अभ्युदय जो एक वेबसाइट है वहां पे जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा, युवा शक्ति की क्षमता अपार, अब सपने होंगे साकार। तो उस प्रकार से आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए जा करके, आप सीडीएस, एनडीए, जेई, नीट इन एग्जाम्स के लिए भी जा करके जनरल स्टडीज के पेपर की तैयारी, पेपर 1 और पेपर 2 आप सर्च करेंगे तो आपको सिलेबस मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे। आप वहां से जा करके आर्ट एंड कल्चर, ये सबके नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर जो है अभ्युदय योजना के तहत यूपी सरकार द्वारा प्रिपेयर करके एक पूरा नोट्स तैयार करके दिए गए हैं। तब वो भी जाकर के जरूर देख सकते हैं। अगला है हमारा एक जनपद एक उत्पाद। ये तो बहुत ही फेमस है, जो कि 2020 में स्टार्ट की गई थी। और ये योजना जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करी और पूरे काफी अच्छी जो है साबित हुई, उसके बाद केंद्र सरकार ने भी इस योजना को अपने लिए अपना लिया था। 29 दिसंबर सितंबर 2020 को संपन्न यूपी में जो है एक जनपद एक उत्पाद की योजना को यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। देखिए, ये जो स्कीम है पूरी, ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। और ये कई बार इससे जो है पूछा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि राज्य के जीडीपी बढ़ने के बहुत ज्यादा आसार हो जाते हैं। एक जिला एक उत्पाद, इस तरीके से पूरी स्कीम है। और स्कीम को जो है एक जिला एक उत्पाद था, और फिर एक जनपद एक उत्पाद भी इसको किया गया था। तो हर एक जगह की एक जो खासियत है, उससे यहाँ पर एक बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ उस जिले में चलने वाले जितने भी छोटे मोटे पारंपरिक उद्योग है, उनको विकास करने को मिलेगा। और इस स्कीम के तहत 25 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। और राज्य का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, वो 2% तक आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ आने वाले वर्षों में स्थानीय कारीगर, स्थानीय उद्यम जो क्षेत्र है, उनको भी बढ़ावा देगा। और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा को भी आगे बढ़ाने का मौका देगा। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि इस पूरी स्कीम ने किसको आगे प्रमोट किया है, किसको बढ़ावा दिया है, वो है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समावेशी विकास, हर एक को आगे बढ़ने के लिए। जैसे मैं अगर बात करूं, आगरा एक जिला है, आगरा का चमड़ा सबसे ज्यादा जो है वो फेमस है। फिरोजाबाद ग्लास की चूड़ियां, मथुरा बाथरूम की फिटिंग्स के जो चीजें होती है, अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर के लिए, हाथरस जो है असींग प्रसंस्करण के लिए, ईटा बेल और घंटी के लिए, इलाहाबाद जो फल है खासकर अमरूद उसके लिए, कौशाम्बी ये भी फल के लिए, केले के लिए ज्यादातर, आजमगढ़ ब्लैक पाथरी ब्लैक ब्लैक जो पॉटरी होती है, सारी पॉटरी कहते हैं ना वो, बलिया जो है बाली वो बिंदी के लिए, बरेली जरी वाले काम के लिए, बदायूं वो भी जरी वाले काम के लिए, पीलीभीत वो बांसुरी के लिए। ये आप सब सुन लीजिए, मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ। चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए, हामिरपुर जूतों के लिए, बहरेज गेहूं के डंठल के लिए, फैजाबाद जाली का जो उत्पाद होता है नेट का उसके लिए, अंबेडकर नगर जो पावर लूम्स बनती है वहां पर उसके लिए। ठीक है भाई। साथ ही साथ गाजीपुर दीवार से जो मतलब दीवार पे जो लटकने वाली वस्तुएं होती हैं उसके लिए, वाराणसी में रेशम के उत्पाद के लिए, मुजफ्फरनगर में जगेरी के उत्पाद होते हैं जो, और सोनभद्र में कालीन जो कारपेट्स होते हैं, मिर्जापुर में दरी कालीन इन सब के लिए, बिजनौर में लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी के ऊपर नक्काशी करने के लिए, गौतम बुद्ध नगर में तैयार जो एक उत्पाद होते हैं, रेडीमेड चीजें जो होती हैं उनके लिए, गाजियाबाद में जो इंजीनियरिंग का सामान मिलता है उसके लिए, मेरठ में खेल कूद के जो सामान मिलते हैं, लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प के लिए काफी फेमस है, रायबरेली में वुड क्राफ्ट के लिए, वुड की बनी हुई चीजों के लिए, कन्नौज में इत्र के लिए, इटावा में खाद्य प्रसंस्करण के लिए, आलू के उत्पादों के लिए, कानपुर में चमड़ा उत्पाद के लिए, झांसी में मुलायम खिलौनों के लिए, कुशीनगर में कलाकृति, कुशीनगर वही है जहाँ पे जो गौतम बुद्ध है उनकी डेथ हुई थी, याद रखिएगा। अमेठी में बिस्किट्स के लिए ज्यादा फेमस है, बाराबंकी में स्कार्फ जो पहनते हैं ना स्कार्फ उसके लिए, गोरखपुर में टेराकोटा के लिए। ठीक है भाई, मैंने ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करी है नाम इससे। बाकी अगर किसी स्टूडेंट के डिस्ट्रिक्ट का नाम छूट गया हो तो उसके लिए तहे दिल से माफी है।
ठीक है भाई, बाकी मैंने काफी सारे नाम बोले हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं कि इन सब के लिए भी यहाँ पर मतलब एक ब्रांड बनाने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, अगला है यहाँ पर मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, जो कि 2020 में स्टार्ट की गई थी। मेजर ध्यानचंद जो हमारे बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर है, उनके उनके नाम पर की गई थी, जिसमें अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाने की कोशिश की गई, जिसमें 19 उत्तर प्रदेश के 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। अगला है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम। 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण योजना में यहाँ पर जो है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम को स्टार्ट किया था, जिसमें कोविड-19 महामारी की वजह से जिन श्रमिकों को नुकसान हुआ या फिर उनको अपना वापस बिजनेस खड़ा करने में मदद चाहिए, और वो या फिर वो कहीं और जगह पे काम करते थे और उनको अपने अपने घर वापस आना है और फिर उसके लिए मतलब पैसा चाहिए, तो उसके लिए सरकार यहाँ पे ये वित्तीय सहायता देगी। अगला है बाल श्रमिक विद्या योजना, 2020 को लॉन्च की गई है, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए, जितने भी बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर है, देखो वैसे तो भारत के अंदर चाइल्ड लेबर बैंड है, आर्टिकल नंबर 24 अनुच्छेद 24 के तहत जो भी हमारी बाल श्रमिक है उसको बैन कर दिया गया है। और इसके तहत जितने भी लड़के हैं उनको 1000 रुपए, लड़कियों को 1200 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि आगे वो अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा जो है वो मदद ले सके। अगला है ऑनलाइन स्वरोजगार संगम योजना, 2020 को लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर 49 लाख रुपए का ऋण ऑनलाइन वितरित किया जाएगा। और इसी के साथ जो है पोर्टल और मोबाइल ऐप भी स्टार्ट की जाएगी, साथ ही ऐप के नाम तहत पर जितने भी उद्यम हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए। अगला है प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 को लॉन्च की गई थी, जो कि हमारे इसमें क्या होगा बेसिकली, ये ऐप जो है वो यूएनडीपी की सहायता से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि यूएन के अंतर्गत आता है, उसके तहत साथ में मिलकर की गई है, जिसमें भी जितने भी प्रवासी हमारे श्रमिक हैं उनको सहायता देने के लिए एक उनका पूरा एक डेटा बेस तैयार किया जाएगा। प्रवासी राहत के तहत सारे रजिस्टर्ड जितने भी प्रवासी होंगे उनका एक डेटा तैयार किया जाएगा। अगली है युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना, 2020 में स्टार्ट की गई। जितने भी यहाँ पर युवा है, 10वीं 12वीं स्नातक के छात्र हैं जितने भी हमारे, उनको रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंटर्नशिप की योजना को शुरू किया गया है। और ये योजना जितने भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं, शिक्षण संस्थान है, उनके साथ जोड़े जाए। अगला है एम पासपोर्ट मोबाइल ऐप, जिसमें पासपोर्ट बनाने के लिए जो बहुत समय लगता है उसको आसान करने के लिए किया जाएगा, जिसमें आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसमें कम समय लगेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि पासपोर्ट बनाना और इन सब में काफी ज्यादा अत्यधिक समय जाया होता है, तो यहाँ पर इस सब के लिए जो है आसान करने के लिए इस चीजों को ये एक जो है वो किया गया है। अगला है निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, जितने भी हमारे बेसहारा निराश्रित जितने भी गोवंश हैं, अगर वो यहाँ पर किसी भी बेसहारा गोवंश को गोद लेना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से उनको मंजूरी प्रदान की गई है कि वो अपने कोई भी इच्छुक ऐसे कृषक है, पशुपालक है, अन्य व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर गोवंश को अपने लिए यहाँ पर गोद ले सकते हैं। अगला है गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य सेक्स्ड सीमेन के उपयोग की योजना, जितने भी गोवंशीय पशु हैं उनके जो है उनमें एक सेक्स्ड सीमेन को जो है वो यहाँ पर हेरिडिटरी के लिए उनमें इंसर्ट किया जाएगा, ये उसी के लिए स्कीम स्टार्ट की गई है। अगली है डायल एफआईआर योजना, जिसमें आप ऑनलाइन ही ईएफआईआर को दर्ज कर सकते हैं। यूपी के नागरिकों को ऑनलाइन रिपोर्ट और ऑनलाइन एफआईआर, एफआईआर क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया है। 2018 में यूपी ने पहली बार किया था और बाकी फिर राज्यों ने भी इसको अपनाया है। अगला है मुख्यमंत्री आवास योजना, 2018 में शुरू की गई थी, जिसमें जितने भी गरीब और बेघर लोग हैं उनको आवास, यहाँ पर पक्के घर उपलब्ध कराने की सरकार की कोशिश रही है। अगला है वाणिज्य कर आपके द्वार, वाणिज्य कर आपके द्वार जो है, इसमें जीएसटी दिवस के अवसर पर 1 जुलाई को जो है यहाँ पर, क्योंकि पूरा एक साल कंप्लीट हो गया था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था और उसके बाद 1 जुलाई 2018 को एक साल कंप्लीट होने के लिए जो भी यहाँ पर वाणिज्य कर होगा वो आपको घर घर में जाकर के सिखाया जाएगा उस दिन 1 जुलाई को,
कि किस तरीके से जीएसटी का जो पूरा प्रोसेस होता है, फाइलिंग होती है, सारी चीजें होती हैं, वो कैसे की जा सकती है। अगला है हॉट कुक्ड फूड योजना। पहले क्या होता था कि स्कीम को बीच में कुछ समय के लिए बंद हो गया था जब से कोविड चला था। उसके बाद जितने भी हमारे स्कूल हैं उनमें 2018 के बाद से कोशिश की गई है कि मिड डे मील के साथ साथ बिल्कुल आंगनबाड़ी केंद्रों में भी मिड डे मील में जो है भोजन दिया जाता है वो बहुत ही हॉट हो, एकदम तरीके से पूरा हॉट कुक्ड फूड के माध्यम से ये उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल गर्मा गर्म खाना मिलना चाहिए। अगले है यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसके तहत 2020 में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया है। इस स्कीम 2020 को स्वरोजगार योजना, 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें जो भी काम होते हैं यहाँ पर युवक युवतियों को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। और अगर कोई सेवा क्षेत्र है उसकी इकाई लगानी है तो आपने कंप्यूटर जैसे टेंट हाउस, इसको खोलने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण आप प्राप्त कर सकते हो सरकार से। अगला है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, जिसकी शुरुआत जनवरी 2018 में की गई थी, जिसके अंतर्गत वही पूरा गांव जो है उनको समग्र रूप से विकास करने के लिए यहाँ पर कोशिश की जाएगी। समग्र रूप से विकास का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो भी यहाँ पर आधारभूत सेवाओं की जरूरत होती है गांव में, राष्ट्रीय और जो भी यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे यूपी की बाउंड्री, यूपी के उन जिलों की बाउंड्री जो कि नेपाल के साथ लगती है, या फिर मान लीजिए हमारे भारत के ही उत्तराखंड के साथ, एमपी के साथ, दिल्ली के साथ, जब जो ये बाउंड्री लगती है ना, वहां पर सर्वांगीण विकास को करवाया जाएगा। अगली है किशोरी बालिका योजना, 2019 में स्टार्ट की गई थी, जिसके तहत किशोर बालिकाओं को सेहत संबंधी जितनी भी खाद्य पदार्थ की जितनी भी जरूरी जानकारी होती है वो प्रदान की जाएगी। अगला है यहाँ पर आदर्श नगर योजना। आदर्श नगर योजना के तहत, आदर्श नगर जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, एक नगर को आदर्श बनने के लिए जिन जिन चीजों का यहाँ पर जरूरत होती है वो सब यहाँ पे जो है आधारभूत सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। अवसंरचना जितनी भी यहाँ पर बेहतर हो सकती है उसके लिए आदर्श नगर को बनाने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत ही पहले जो है सुश्री मायावती द्वारा ही शुरुआत की गई थी। अगली है सामूहिक विवाह योजना, 2017 से चल रही है, ताकि सामाजिक परस्परता को, समरसता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें जितने भी यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं उनके लिए, उनकी पुत्रियों की शादी के लिए, समाज कल्याण के लिए एक संचालित किया जाएगा, जिसमें सरकार एक जोड़े पर कुल 35,000 रुपए की धनराशि को व्यय करेगी और वहां पे सामूहिक विवाह का जो है योजना शुरू की जाएगी। अगली है निधि ईआईआर योजना। निधि ईआईआर की भी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस। ये इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही है इसमें फुल फॉर्म। यहाँ पे क्या है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों को में से ऐसे 11 छात्रों को चयनित किया जाएगा जिनके आइडिया बहुत यूनिक है और वो आइडिया इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं जो है वो लागू किए जा सकते हैं। तो ऐसे आइडियाज को प्रमोट करने के लिए ये पूरी स्कीम को स्टार्ट किया गया है। अगला है भू माफिया पोर्टल, खतौनी ऑनलाइन नामांतरण पोर्टल, जिसके तहत यहाँ पर लखनऊ में इसको शुरुआत किया गया। जितने भी भू माफिया है, इलीगल जो भी आकर हथियार लेते हैं जमीन को, उनको हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 में इस पूरे को लॉन्च किया। अगला है मुखबिर योजना। मुखबिर योजना में जितने भी यहाँ पर माता पिता कन्या भ्रूण हत्या में शामिल होते हैं, रोकने के लिए ये काम किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या में, जो कि एक बिल्कुल अपराध है, उसको रोकने के लिए ये योजना को स्टार्ट किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या, अगर आप लिंग का भी जांच कराते हो तब भी उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। अगर आप, ये कोई एक गिरोह है जो कि इस चीज को पकड़ता है, पर्दाफाश करता है, तो सरकार ने गिरोह को स्टिंग ऑपरेशन करने की भी इजाजत दे दी है। चलिए, अगर आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन सफल हो जाता है और आप ये प्रूफ कर पाते हैं कि ये जोड़ा इस तरीके का काम कर रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो उस व्यक्ति को उस स्ट्रिंग ऑपरेशन को करने के लिए पूरी टीम को 2 लाख रुपए की इनामी राशि भी प्रदान की जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मुखबिर, इसके लिए यहाँ पर किया गया है। आपके लिए सवाल किया जा सकता है कि मुखबिर योजना किसके तहत। ठीक है, तो एक टीम का गठन होगा जिसमें गर्भवती महिला भी होगी, 3 लोगों को रखा जाएगा और आप टीम का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। स्टिंग ऑपरेशन यहाँ पे किया जाएगा और इस तरीके से अगर आप कोई भी मामलों को सामने लेकर के आते हैं तो सरकार आपको उस काम को करने के लिए पैसा भी प्रोवाइड करेगी। अगला बढ़ते हैं समाजवादी किसान एवं
सर्वहित बीमा योजना, जिसमें ये पहले जो है अखिलेश यादव द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसानों और कमजोर वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जितने भी हमारे समाजवादी किसान हैं उनको सर्वहित बीमा बीमा योजना करवा के दी जाएगी, जिसमें कृषक दुर्घटना बीमा योजना जो है वो समाप्त कर दी गई है। अब यही योजना पूरी तरीके से चल रही है। अगली है निर्यात अवस्थापना विकास योजना, 2016 में जो है शुरू की गई थी, जिसमें निर्यात परक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है उसको ओपन किया जाएगा। ठीक है। अगली स्कीम है हमारी उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्य उद्योग ब्याज उत्पादन योजना, जिसके तहत यहाँ पर जो है असंतुलन को, जितना भी क्षेत्र में असंतुलन है उसको दूर करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में अधिक लघु व मध्यम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पर एमएसएमईज में लोन को प्रोवाइड किया जाएगा। अगला है हौसला पोषण योजना। हौसला पोषण योजना के तहत जो है श्रावस्ती जिले में इसको लागू किया गया था 2016 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा, जिसके तहत जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं तथा 6 माह से 6 वर्ष तक के जो 14 लाख अति कुपोषित बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्रों पर हफ्ते में 6 दिन दोपहर में पका पकाया खाना दिया जाएगा, और साथ ही साथ एक मौसमी फल जो है 6 दिनों के लिए दिया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। किस जो ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी अभी बताया था, ये उसी प्रकार की स्कीम है। अगली है जोखिम जीवन दुर्घटना योजना। व्यक्तिगत अगर कभी भी यहाँ पर दुर्घटना हो जाती है उसके स्टार्ट में किया गया। एक्चुअली में इसको जो है 2000 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में इसको नाम चेंज करके मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना जो है वो कर दिया गया है। वन सिटी वन टिकट यहाँ पर ये लखनऊ और नोएडा के शहर में स्टार्ट किया गया है। इसके तहत एक ही टिकट को मेट्रो रेल, सिटी बस और अन्य परिवहन सुविधाओं का जो है वो लाभ प्राप्त कर सकते हो। आप एक ही सिटी में रह करके एक ही टिकट को लेकर के जितनी भी सुविधाएं हैं वहां पर वो जो है आप उसका जो है लाभार उठा सकते हैं। अगला है ऑपरेशन कायाकल्प। ये आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, जिसमें जो भी हमारे समग्र शिक्षा अभियान, ग्राम पंचायत निधि, जिला खनिज योजना सबको मिला करके यहाँ पर एक ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया था, जिसके तहत जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे ये चाहते हैं कि भारत के सबसे बड़े अंतर विभागीय कन्वर्जेंस प्रोग्राम को यहाँ पे स्टार्ट किया जा सके, जिसमें जितनी भी प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको कायाकल्पित किया जा सके। अगला है उत्तर प्रदेश गौवध निवारण योजना। गौवध निवारण योजना यहाँ पर ये इस चीज को रोकता है कि जितनी भी गौशालाएं हैं, गौ हैं, उनको यहाँ पर वध करने से काउ स्लॉटरिंग को बचाने के लिए ये सरकार द्वारा स्टेप लिया गया है, जो कि हमारे एक डीपीएसपी राज्य के दिशा निर्देशक तत्व का भी एक प्रारूप है। अगला है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी, जिसमें उत्तर प्रदेश में जितने भी स्टार्टअप किए जा रहे हैं उनको आप किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ावा दे सकते हैं, और जो भी यहाँ पर छात्र हैं उनको हम उसमें किस तरीके से बच्चों में शुरुआत से ही विद्यालय के स्तर पर ही उनमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन बनने की, इंडस्ट्री को ग्रो करने की किस तरीके से नींव रख सकते हैं, उसे स्टार्ट किया गया स्टार्टअप पॉलिसी के तहत। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अलग से स्टार्टअप फंड को भी लॉन्च किया है, जिसके तहत वहां का जो सिडबी बैंक है यहाँ पर SDBI सिडबी बैंक जो है उसके बैंक के तहत यहाँ पे सारा जो लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन। जबरदस्ती अगर कभी भी किसी का जो है निषेध तरीके से, इलीगल तरीके से किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो उसको रोकने के लिए एक ऑर्डिनेंस जो है वो उसको पास करवाया गया है। ठीक है भाई, अगर किसी को भी धर्म परिवर्तन करना है तो उसको यहाँ पर पूरा अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि वो धर्म परिवर्तन क्यों कर रहा है, क्या वजह है इसकी। उसके लिए फिर डीएम जो है पूरा एक इन्वेस्टिगेशन का, एक जांच के लिए यहाँ पर आदेश देंगे, और वहां की जो पुलिस अथॉरिटीज होंगी वो सारा जांच करेंगे, उसके बाद जो है ये पूरी मंजूरी मिलेगी। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, जिसके तहत यहाँ पर इसकी जो घोषणा 2020 में गई थी, जिसके लिए यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाहन को यहाँ पर बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कितना योगदान होने वाला है। इसमें लगने वाली लिथियम बैटरी हमारी जो पर्यावरण है उसके लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, तो ऐसी चीजों को प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। ठीक है भाई। अगला है हमारा निर्यात नीति, जो यहाँ पर क्या किया जाएगा,
प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो निर्यात है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि जो है बिजनेस से बिजनेस के थ्रू एक्सचेंज किया जा सके। निर्यात को कैसे बढ़ाना है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, ये भी कोशिश की जाएगी। अगला है उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति। डेटा को जो है, डेटा को कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, और इसमें क्या किया जाएगा, 250 मेगावाट के डेटा सेंटर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कम से कम 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क्स बनाए जाएंगे, जहाँ पे डाटा को सारा इकट्ठा किया जाएगा। जितने भी रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, सारे कारीगरों का और हर एक का यहाँ पर डाटा इकट्ठा करके एक नीति बनाई जाएगी। नई जनसंख्या नीति। जो जनसंख्या नीति है वो पहले भी जो है 2000 वर्ष में, फिर 2016 तक के लक्ष्य निर्धारित करी गई थी। अब ये जो नई नीति लाई गई है ये 2030 तक प्रभावी रहेगी, जिसमें 2026 तक ये कोशिश की जाएगी कि 2.1% तक के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, क्योंकि 11 जुलाई 2021 को उसको लॉन्च किया गया था। और 11 जुलाई हम क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली। अगर कभी भी कोई भी ऐसे जो लोग हैं, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अब अशांति या फिर दंगे भड़काना, इस तरीके की चीजों में कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को, निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उनके आरोपित में उनको यहाँ पर जेल में बंद किया जाएगा, या उनपे धारा 26 के प्रावधानों के अधीन यहाँ पर उनपे कुछ ना कुछ क्षति का जो है नुकसान के रूप में उन पर एक फाइन लगाया जाए। ठीक है भाई। कभी हड़ताल के समय, बंद के समय या दंगों के समय उनको भड़काने की कोशिश में अगर ऐसा कोई भी प्रावधान किया गया है निजी संपत्ति को खराब करने का, तो उसके लिए ये चीज की जाएगी। अगला है उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग। महामारी रोग को यहाँ पर जो हुआ था अभी, उसमें कोविड-19 की रोकथाम और बचाव में लगे हुए जितने भी कर्मी थे, जितने भी स्वास्थ्य सेवा कर्मी थे, उन्होंने यहाँ पर पुलिस प्रशासनिक या अन्य कर्मियों जो भी उनके उनके विरुद्ध जो भी मामला करने या फिर आपत्तिजनक बर्ताव किए जाने और रोगग्रस्त व्यक्ति द्वारा स्वयं को छिपाने, इलाज से बचने, अस्पतालों से भागने का दंड का प्रावधान जो है उनके लिए ये यहाँ पर लेकर के आया गया है। ठीक है भाई। अगला, भूगर्भ जल, जो भी ग्राउंड वाटर होता है उसको पूरा यहाँ पर मैनेज करने के लिए जो है यूपी की सरकार ने एक यहाँ पर 2020 में इसको शेयर किया है, बनाया है इसको। जितने भी यहाँ पर अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्र है उनके लिए यहाँ पर इस पूरे को व्यवसायिक, औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और बल्क यूजर्स को के लिए यहाँ पर अगर कोई भी अनधिकृत तरीके से करता है भूजल का इस्तेमाल, तो उसके खिलाफ क्या प्रावधान रहेंगे वो इसमें लिखा गया है। अगला है उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात योजना। कृषि निर्यात योजना में जितनी भी यहाँ पर कृषि का जो हमारा टारगेट है पूरा, उसको कंप्लीट करने की बात की गई है। जो हमारे कृषि है उसके निर्यात नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया, जिसका बेसिक उद्देश्य यह है कि किसान जो है उनकी आय में वृद्धि हो, कृषि के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सारी चीजों का आकलन करके एक संस्थागत कार्य प्रणाली के रूप में उसको एस्टैब्लिश किया जाए। अगली है उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति। नई पर्यटन नीति के तहत यहाँ पर जो है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टार्ट की गई 2022 में है, जिसमें हम लोग यहाँ पर देखो, भारत को हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के लिए, पर यहाँ पर इस जो यूपी है और उसमें राज्य की नई पर्यटन नीति में जितने भी होटल इंडस्ट्री है उसमें जितना भी निवेश हो रहा है उसमें सब्सिडी की जहाँ पे सुविधा दी जाएगी, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपए और 500 करोड़ के अधिक पर निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। अगला है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, जिसमें यहाँ पर पर्यटन नीति में क्या किया जाएगा, प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और आकर्षित करने के लिए जो है अलग अलग लक्ष्य स्थापित किए जाएंगे, ऐसी चीजों को बनाया जाएगा। 2023 तक भारत का सर्वाधिक इच्छा गंतव्य बनने वाला एक राज्य बनेगा यूपी। प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख व्यक्तियों को यहाँ पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। 5 लाख व्यक्तियों को जो है जन सेवाओं के स्तर को बढ़ाया जाएगा। उच्च कोटि रूप में जितने भी आगंतुक हैं, टूरिस्ट लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड की चीजों को यहाँ पर उपलब्ध करवाने की सरकार द्वारा कोशिश की जाएगी। अगला है यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। 2017 में लॉन्च की गई थी और ये 5 वर्षों तक है।
ठीक है, और बाद में इसको फिर आगे भी बढ़ाने के लिए बात की गई है। आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए भी इसको लागू कर दिया गया, जिसके अंदर खाद्य का प्रसंस्करण, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेहतर तरीके से कराया जाएगा। हर जगह पे फूड प्रोसेसिंग जोन्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, पार्क्स बनाए जाएंगे, मेगा फूड पार्क्स बनाए जाएंगे, कोल्ड चेन्स बनाई जाएंगी, ताकि यहाँ पर एकदम क्लियर हो लॉजिस्टिक सारा, और रोजगार को सृजन करने में मदद की जाए। अगला है 2023 में अब आ गई, क्योंकि अब जो है ये 2022 तक थी, 2017 से 22 तक के लिए थी, अभी दोबारा से 2023 में लागू कर दी गई है, जो आगे आने वाले 5 सालों के लिए चलेगी। सेम ही नीति है। अगली है उत्तर प्रदेश खनिज नीति, जिसमें जो भी यहाँ पर 10 ऐसे जिले जहाँ पे खनिज बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, उन 10 जिलों को यहाँ पे घोषित किया जाएगा, और उन 10 जिलों में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना करवाई जाएगी, और वहां पे खनिज को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए, उसको यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। अगला है कौशल सतरंग योजना, जो कि 2020 में शुरू करी थी, जो कि कौशल, किसका कौशल, यहाँ पे युवाओं में जो स्किल्स हैं, जो कौशल है, उसको हम किस प्रकार से, जो स्किल्स हैं, टैलेंट पूल है, उस टैलेंट पूल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पे कोशिश की जाएगी। आपके इसके लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट 2020 का नाम है, क्योंकि आप नाम से समझ रहे हैं कौशल सतरंग, यहाँ पर कौशल को टैप करने की कोशिश करना। अगला है दिव्यांग जनों की शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, दिव्यांग जनों के लिए शादी विवाह को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है। अगला है भाग्य लक्ष्मी योजना, जिसमें महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए पैसा दिया गया, छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, हमारी बालिकाओं के लिए राज्य सरकार जो है पालने और शिक्षित करने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता देने की यहाँ पर कोशिश करेगी। और ऐसा नहीं कि वित्तीय सहायता यहाँ पर एकदम ही प्रदान कर दी जाएगी, ये इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। अगला है नवीन रोजगार छतरी योजना, जिसके तहत इसको जो है शुरुआत किया गया था, जिसमें नए नए रोजगार के अवसरों को चुनने की बात की गई है। छात्रों को नए नए रोजगार हम किस तरीके से प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अगला है किसान कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन के तहत यहाँ पर किसानों की आय दुगनी करने के लिए लखनऊ में इसको शुरुआत किया गया था, लखनऊ के सरोजनी नगर में, और इसमें किसान कल्याण मिशन से स्टार्ट किया गया, जिसमें आय को दुगनी करने के माध्यम की सरकार की कोशिश रहेगी, चाहे वो एमएसपी के हिसाब से दें, चाहे वो किसी भी प्रकार से सरकार दे, सर जो इनकम है, आय है, उसको दुगना किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना में इसमें क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को विकसित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग जो भी इस श्रेणी में आएगा उनको 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। जो भी घर में बेटी पैदा होगी उस समय उनको 15,000 रुपए दिए जाएंगे, और ऐसा नहीं कि हर घर में दिया जाएगा, जो कि बीपीएल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको दिया जाएगा। और ये 15,000 रुपए एक समय भी नहीं दिए जाएंगे, पैदा होने के समय 2,000 रुपए होंगे, फिर वो बच्ची जो है वो जब 5th क्लास में चली जाएगी तो फिर 1,000 रुपए, फिर वो 8th क्लास में जाएगी, फिर अगले 2,000 रुपए, ऐसे करते करते उसके लिए जो है 15,000 रुपए बच्ची के लिए दिए जाएंगे। तो हमारी बालिकाओं, हमारी बेटियों के लिए एक स्कीम यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना स्टार्ट की गई है 2019 के तहत। और 2019 से के बाद के जितनी भी महिलाएं यहाँ पर, जितनी भी बच्चियों का यहाँ पर जन्म हुआ है उनके लिए है, और उनसे पहले की जो बच्चियां हैं उनके लिए ये जो पूरी एक स्कीम है, असल में उनको भी यहाँ पर कुछ प्रतिशत दिया जाएगा, पूरे तरीके से नहीं दिया जाएगा पैसा, पर कुछ प्रतिशत पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, कौशल सतरंग युवा हब और अप्रेंटिसशिप योजना, महत्वाकांक्षी जितने भी यहाँ पर युवा है उनको यहाँ पर रोजगार सृजन करने में मदद दी जाएगी। सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल, जिसमें यहाँ पर ग्रीन ट्यूबवेल जो है किसानों को प्रदान करने की योजना स्टार्ट की गई है। विरासत अभियान, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, हमारी जो विरासत है, प्राकृतिक उत्तराधिकारी है, उसके लिए ये स्टार्ट किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी संपत्ति और भूमि को लेकर के जितने भी मामले आते हैं, विवाद आते हैं, उनको समाप्त करने के लिए विरासत के नाम से यहाँ पर चलाया गया अभियान, जो है 2 महीने तक चला था। तो ये भी एक स्टार्ट किया गया था, 15 दिसंबर को शुरू हुआ था और अगले अगले आने वाले 2 महीने तक चला था। तो आप याद रखिएगा विरासत जो है वो किसके लिए है। दिव्यांगजन की पेंशन योजना, विकलांगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए पेंशन की योजना को स्टार्ट किया, उनको वित्तीय सहायता देने की कोशिश की है सरकार द्वारा। अगला, ये आपको मैंने बताई हुई है थोड़ी देर पहले भी। अगली वाली स्कीम हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, 2021 में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुरुआत की गई थी। इसके लिए सरकार ने अलग से
जो है उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी स्टार्ट करा है, जिसमें छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारी चीजें जो है वो प्रदान की जाएंगी। और स्वामी विवेकानंद को ही यहाँ पर के नाम को क्यों चूज किया गया? बिकॉज स्वामी विवेकानंद जो है यहाँ पर वो हमारे यूथ आइकन के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर हम युवक दिवस भी मनाते हैं, इनके बर्थडे पर। याद रखिएगा, जनवरी के महीने में इनका बर्थ दिवस आता है। अगला है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, 26 दिसंबर 2018 को शुरुआत की गई थी, जिसके तहत यहाँ पर जितने भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें आपस में बढ़ई, दर्जी, टोकरी बनाने वाले, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, मिस्त्री, हस्तशिल्पी, उन सबके साधनों को सुदृढ़ करते हुए इनके जीवन के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिशें की जा सकती है, उसके ऊपर ये पूरी स्कीम जो है वो लागू है। श्रम के सम्मान को, कि जो हमारे श्रम है, जो इतनी मेहनत करते हैं सारा दिन रात, उनको हम किस तरीके से उनके उनके पूरे एक लेवल ऑफ अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगली वाली मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई हुआ, एक जनपद एक एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था, इस पूरी स्कीम को बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कीम कही जाती है ये वाली। और ये वाली स्कीम आप लोगों को जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी उसी हिसाब से आपको इसको पूरे को लर्न करना है। अगला है हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना। अन्य पिछड़ा वर्ग जो हमारे यूपी में रहते हैं उनके हम किस तरीके से कौशल विकास बढ़ा सकते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतनी सारी स्कीम्स है। देखो, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए स्कीम बनाई जाती है। जैसे एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हो गई, एक अनुसूचित जाति के लिए हो गई, एक अनुसूचित जनजाति के लिए हो गई, एक उद्यमों के लिए हो गई, एक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो गई, एक बच्चों के लिए, सब मिक्स बच्चों के लिए हो गई, एक बालिकाओं के लिए अलग से महिलाओं के लिए हो गई, एक गर्भवती महिला के लिए हो गई, एक बिल्कुल ही जो है नवजात शिशु है उसके लिए हो गई। तो स्कीम जो है हर प्रकार के, हर श्रेणी को फायदा मिलना चाहिए, उसके हिसाब से स्कीम का डिजाइन पूरा तैयार किया जाए। तो ये पूरी स्कीम जो है यहाँ पर, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो आगे चल के अपने कौशल में इतना विकास कर सके। उनको 1 माह का प्रशिक्षण प्रोवाइड जो है पूरा सरकार द्वारा दिया जाएगा, और वहां पर फिर उसके बाद उनको रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। कौशल विकास योजना अगली, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। समग्र ढांचे को पूरा तैयार करने के लिए, कौशल प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस पूरे को स्टार्ट किया गया है। अगला है दिव्यांग पेंशन योजना, मैं थोड़ी देर पहले भी बताई थी, ये रिपीटेड है। अगली है वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना। किसान को यहाँ पर जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा, या फिर वृद्ध जो है हमारे उनको भी दिया जाएगा। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे समस्त वृद्ध जन को दिया जाएगा जिनकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में इससे जो है इतने तक ही रही थी सिर्फ, ठीक है, उनको ये प्रदान किया जाएगा। कुछ कुंठावस्था पेंशन योजना अगली है। नया सवेरा, नया सवेरा देखिए, आप लोग याद रखिएगा, नया सवेरा के नाम से और भी काफी सारी स्कीम चल रही हैं, पर अभी जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी वो स्कीम यहाँ पर यूपी के हिसाब से है, ठीक है। वैसे तो देखो, नया सवेरा जो स्कीम है वो हमारी केंद्र सरकार ने भी शुरू की हुई है। वो किया गया है जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, बहुत सारे हैं, तो इस प्रकार से उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी जितने भी अल्पसंख्यक हैं भारत के, उनके लिए। तो ये नया सवेरा स्कीम जो है वो अल्पसंख्यक के लिए सरकार ने शुरू करी थी, ये केंद्र सरकार की है। वहीं अगर मैं यहाँ पर यूपी की बात करूं तो नया सवेरा यहाँ पे बाल श्रम को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार भी भारत में ये नहीं होना चाहिए, तो उसी को जो है पूरी तरीके से खत्म करने के लिए नया सवेरा योजना को यूपी में स्टार्ट किया गया। अगला है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आते हैं और गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनको जीवन यापन करने के लिए जो जन आरोग्य अभियान चाहिए, जिसके अंदर उनको हेमोग्लोबिन, गर्भ की जांच, यूरिन डिस्पेस्टिक, इस तरीके के जितने भी टेस्ट हैं उन सबके टेस्ट करवाने की सुविधा मिलती है। 2019 में शुरुआत की गई थी। अगला है समग्र ग्राम योजना, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। थोड़ा सा इसके अंदर बस ये याद रखिएगा, 2018 में शुरू हुई थी, जिसका यहाँ पर सीमावर्ती गांव जो है, जितने भी सरकार में जो है शहीदों के लिए सरकार जो है यहाँ पर वो शहीदों के गांव को शहीद ग्राम के नाम से यहाँ पर बुलाएगी। बहुत 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 अच्छी पहल है ये वाली, ठीक है। आप सभी को ये पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा कि सरकार इस तरीके की सोच जो है वो शहीदों के लिए रख रही है।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा, जिसमें यहाँ पर सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, एक स्कीम है जिसके अंदर बुनकरों में जो है सौर ऊर्जा को किस तरीके से वाराणसी का रीजन या जितने भी और हैंडलूम से चलते हैं उनको यहाँ पर एक बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए थी। ये वाली नीति भी सेम इसी कुछ प्रकार से है, जितनी भी यहाँ पर यूपी नेडा, मैंने आपको बताया भी था उस समय, यूपी नेडा की फुल फॉर्म आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश नवीन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी बनाई गई है, जो कि यहाँ पर सौर ऊर्जा के लेके पूरा काम चेक करे। ठीक है, सौर ऊर्जा में जितनी भी चीजें आती हैं पूरे माध्यमों को चेक करने के लिए स्कीम को बनाया गया है, जिसमें चाहे बुनकर हैं, चाहे घरों में गांव में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, चाहे बिजली की कमी है, जैसे कोई गांव में खेती करने के लिए ट्रैक्टर जो है हैंड पंप को चलाने के लिए, इन सब चीजों को चलाने के लिए, तो जो उस चीज की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा के ऊपर निर्भर होना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए स्कीम चलाई गई। अगली है राज्य जैव ऊर्जा योजना। जैव ऊर्जा योजना में 2022 में शुरू की गई थी, जिसमें जैव ऊर्जा नीति के अंतर्गत कृषि पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिल से प्रेस मड निकायों के ठोस अपशिष्ट जैसे जैव अवशेषों का उपयोग करके उसे क्या बनाया जाएगा, कंप्रेस्ड बायोगैस, प्लांट बायोकोल, बायो इथेनॉल, इस तरीके की चीजों को स्थापना करने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला है आत्मनिर्भर कृषक सम्मति योजना। किसानों की आय को दुगना करने की यहाँ पे कोशिश की गई थी, जिनमें यहाँ पर अभी भी जो नहीं किया गया है उसके तहत उस गैप को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता जो है किसानों को दी जाएगी। आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश सरकार द्वारा की जाएगी। अगला है उत्तर प्रदेश दुग्धशाला। दुग्धशाला को बेहतर बनाने के लिए 2022 में शुरू गई थी। डॉक्टर रजनीश दुबे ने उत्तर प्रदेश दुग्धशाला को प्रोत्साहन करने के लिए अधिसूचना को जारी किया था, जिसमें दुग्ध दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10 से बढ़ाकर 25% तक किया गया था और बाजार के लिए उपलब्ध दूध को 44 से बढ़ाकर 65% तक किया गया था। अगला है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें यहाँ पर जो मत्स्य पालक है यहाँ पर जो कि फिशरीज सेक्टर में आते हैं उनके उत्थान के लिए सरकार ने स्टार्ट की थी। ठीक है भाई। अगला है टेक्सटाइल और गारमेंटिंग पॉलिसी। टेक्सटाइल्स को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी जो है यहाँ पर अभी आगे आने वाले 5 सालों तक लागू रहेगी। 2022 में आई थी। जब तक सरकार यहाँ पर इसको चेंजेस नहीं कर देती है तब तक यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो एक स्कीम है ये ऐसी के ऐसी ही रहेगी, जब तक सरकार इसमें कुछ ना कुछ चेंज नहीं कर देती। जिसमें टेक्सटाइल्स को किस तरीके से, जैसे हमारे भारत में सबसे बड़े लेवल पे पीएम मित्र स्कीम चल रही है, उसी प्रकार से स्कीम को भी स्टार्ट किया यूपी के लेवल पर। अगली है यूपी हैंडलूम पावरलूम सिल्क टेक्सटाइल गारमेंटिंग पॉलिसी, जिसके तहत यहाँ पर जो है हैंडलूम पावरलूम सिल्क टेक्सटाइल को मंजूरी दी जाएगी। अगला है यहाँ पर नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी जनहित सेवा नीति, जिसमें जो आईटी सेक्टर है उसको यूपी में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है उसके लिए प्रारूप तैयार किए जाएंगे, बिल्डिंग्स तैयार की जाएंगी और इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज है उसको यूपी तक लेके आया जाएगा। अगली है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। नाम से आप समझ रहे होंगे, कभी दुर्घटनावश कभी मृत्यु हो जाती है, दिव्यांगता का फेस करना पड़ जाता है, तो यहाँ पर कृषकों को 5 लाख रुपए तक का, अधिकतम 5 लाख रुपए तक का देने का प्रावधान निकाला गया है। अगला है निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे। 2021 में शुरू हुई थी, बहुत फेमस हुई थी ये स्कीम, जहां पर जितने भी यहाँ पर एक तरीके से तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है अगर हमें ग्रामीण के क्षेत्र के युवाओं को, युवक युवतियों को, तो उसके लिए यहाँ पर जो निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसके तहत वो एक टेक्नोलॉजी में अपने आप को ढाल सके। अगली है बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना। ग्राम में 16 स्ट्रीट लाइट को कैसे स्थापित किया जाएगा उसके लिए ये स्कीम शुरुआत की गई है। अगली है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, जिसके तहत महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण कैसे दिया जाएगा उसके लिए की गई, ताकि कुपोषण जैसी चीजों को निपटाया जा सके। भारत में कुपोषण काफी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हम काफी पीछे हैं। उसके तहत 5 साल के जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं, 11 से 14 साल की उम्र की लड़कियां जो भी जिनमें अनीमिया है, रक्त की कमी है, उसमें हम किस तरीके से पोषण उनको उपलब्ध करवा सकते हैं उसके ऊपर बात की गई है। उसके बाद अगले है यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता योजना।
जिसमें महामारी के समय जो लॉकडाउन आया था, उस वक्त जो अपने प्रदेश वापस आए थे, उन श्रमिकों को और कारीगरों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए। अगली है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, जो कि 2020-21 के समय शुरू की गई थी। और इस योजना में अब ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है वो प्रदान की जाएगी, शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। अगली है ऊर्जा दक्ष कृषि पंप आवंटन, जिसमें कृषि पंप को यहाँ पर जो है वो आवंटित किया जाएगा। अगली है शबरी संकल्प, जिसमें कुपोषण को मिटाने के लिए जो है सरकार द्वारा कोशिश की जाएगी। जैसे कुपोषण को मिटाने के लिए सरकार द्वारा और भी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं, ये भी उनमें से एक योजना है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना, ताकि उद्योग की इकाइयों को यहाँ पर समयबद्ध स्थापना उनकी सुनिश्चित की जा सके। मिड डे मील कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 में किया गया था। आज तो मिड डे मील को हम पोषण की अभियान के नाम से भी जानते हैं। अगला है पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार, उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना, पुरस्कृत करने के लिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को संचालित किया गया था। अगला है राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना, जिसमें पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना, पंचायतों में किस तरीके से जो एक जस्टिस होता है ना, न्याय, उसको किस प्रकार से जो है विभाजित किया जाएगा, उसके लिए योजना शुरू की गई है। अगली है यहाँ पर पंचायत कल्याण योजना, जिसमें जितने भी यहाँ पर कल्याण जो ये सब पंचायत से जुड़ी हुई है, पंचायत में यहाँ पर पंचायत और पंचायत के जिला प्रमुख, पंचायत अध्यक्ष, ये जो त्रिस्तरीय हमारी होती है ना, सबसे ऊपर जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम सभा है, ये 3 स्तरीय, जो बलवंत राय मेहता ने यहाँ पर 3 स्तरीय की यहाँ पर दिया था, उसके तहत यहाँ पर जो भी समस्त सदस्य है उन पद पर, उनकी मृत्यु की दशा में उनके परिवार या उनके पे जो आश्रित और लोग हैं, उनको वित्त आयोग, राज्य का जो वित्त आयोग है, जो कि राज्य की फाइनेंस कमीशन भी जिसको हम कहते हैं, जो कि आर्टिकल 243I में लिखी हुई है, उसके तहत धनराशि जो है वो वहां पर उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला है निर्माण कामगार आवास सहायता योजना, जिसमें जो भी पंजीकृत कर्मचारी होंगे, पंजीकृत होने चाहिए, उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मेधावी छात्र, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, जितने भी कर्मचारी जो होते हैं, कर्मकारी होते हैं, उनके जितने भी यहाँ पर मेधावी छात्र हैं, उनको यहाँ पर प्रतिवर्ष 4,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक का जो है पढ़ाई करने के लिए आगे इतना प्रदान किया जाएगा, 5वीं कक्षा से लेकर के आगे की पढ़ाई के लिए। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, जिसके अंतर्गत बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अधिकतम 2 बालक बालिकाओं को कक्षा 1 से प्रारंभ होकर उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति की प्रदान जो है वो की जाएगी। अगला है आवासीय विद्यालय योजना, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए गुणवत्ता को बनाते हुए ये शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला है निर्माण कामगार अंत्योष्टि सहायता योजना, जिसमें अगर किसी भी जो भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में जो पूरा अंतिम संस्कार और जो लास्ट राइट्स होती हैं, उसके लिए 25,000 रुपए का तत्कालीन आर्थिक सहायता 15 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा। अगला है दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इनको स्टार्ट किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको कृषि एवं उनसे संबंधित अन्य प्राथमिकता जो क्षेत्र होते हैं, उनसे जुड़े हुए ऋण को उपलब्ध कराने के लिए ये सुविधा दी जाती है। समग्र शिक्षा अभियान 14 से 18 वर्ष, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति समग्र शिक्षा अभियान, जो भी यहाँ पर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पर इसके बारे में जरूर जानते होंगे। अगला है यहाँ पर मिशन परिवार विकास योजना 2017 में जिसको लागू किया गया, जिसमें 3 या 3 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में कार्यक्रम संबंधित गतिविधियों की गृहता और गर्भ निरोधक सामग्री को जन परिवार में जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, जिसमें निशुल्क स्वास्थ्य को यहाँ पर उपलब्ध कराने की सरकार से कोशिश होगी। 2013-14 में इसको शुभारंभ किया गया था। अगला है जननी सुरक्षा, जो कि हमारी माताओं के साथ जुड़ी हुई है। जननी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो भी प्रसव करने वाली महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जो कि बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनको प्रसव हेतु 500 रुपए और 1,000 रुपए की सहायता जो है वो दी जाएगी। अगला जननी शिशु सुरक्षा, जिसमें महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए जो है स्टार्ट किया जाएगा, 2011 से चलती आ रही है स्कीम।
किशोरी सुरक्षा योजना, जिसमें सरकार की और परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12 तक की जो किशोरियां हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं हमारी, उनके लिए ये सैनिटरी नैपकिन्स उनके पीरियड्स के समय में ये वितरण करवाया जाएगा। अगला है बाबा साहब अंबेडकर योजना। ये भी रोजगार के अवसर के लिए शुरुआत की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति को 23% आरक्षण निर्धारित किया गया है। अगली स्कीम है हमारी मातृत्व, शिशु और बालिका मदद योजना, जिसके तहत यहाँ पर अधिकतम जो है यहाँ पर पुरुष कर्मचारी और उनकी पत्नियों को अधिकतम 2 बच्चों को जो है ये पूरी 2 वर्ष की आयु पूरी होने तक पौष्टिक आहार के लिए ये स्कीम दी गई है। अगला प्रोएक्टिव, जिसके अंदर जितने भी यहाँ पर कैंसर कंट्रोल है उसके लिए कोशिश की जाएगी कि कैंसर की जो बीमारी है उसमें कितनी भी सहायता दी जा सकती है, उसके लिए 2016-17 में ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। ऐसे ही तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम ये 2003 में शुरू किया गया था, और ये बताया जाएगा भाई इसमें अंदर ये अवेयरनेस, ये कैंपेन, ये जागरूकता चलाया जाएगा ताकि बच्चे जो हैं, युवा जो है स्पेशली, वो इन सब चीजों की तरफ ध्यान ना दे करके किसकी तरफ ध्यान दे, उनका ध्यान जो है रोजगार में, स्किल्स डेवलपमेंट में, इन सब में जो है आकर्षित किया जाए, ना कि इन सब चीजों में तंबाकू से इन चीजों को हटा करके बात की जाए। अगले यहाँ पर निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशॉप हो गई, जिसमें डिजाइन, हस्तशिल्प, इन सब से कलाकृति को कैसे आगे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए उसके लिए किया जाएगा। ग्राम उद्योग रोजगार, नाम से समझिए ग्राम में उद्योग कैसे बढ़ाए जाएंगे, अधिक से अधिक रोजगार के अवसर कैसे गांव में ही उपलब्ध कराए जाएं, उसके लिए ऋण कैसे दिया जाए, उसके ऊपर ये स्कीम को जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में सीधा उद्देश्य पूछा जाता है तो उद्देश्य याद रखना है। ठीक है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। अगली है हस्तशिल्प पेंशन योजना। पेंशन योजना हस्तशिल्पियों जितने भी हैं, आर्टिस्ट जो हाथ से काम करने वाले हैं, उनके जीवन स्तर और उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, उनकी कलाओं में जो भी और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, उसके लिए पेंशन योजना 2017 से शुरुआत की गई है। और लास्ट है हमारी जो भी पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए जो है उनको कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेड सेंटर्स में मैकेनिक्स, कारपेंटर्स, ऐसे बहुत सारे जितने भी ट्रेड चीजें होती हैं उनमें किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाएगा, उसके लिए स्कीम को स्टार्ट किया गया है। तो हमारी जो स्कीम्स है वो कुछ इस प्रकार से चल रही हैं। ये काफी सारी स्कीम्स हैं, आई नो कि बहुत सारी स्कीम्स हैं, वही है, लेकिन जितना मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि एक स्कीम में ये इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं आपको, वो चीजों को याद में रखना है कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट इससे जुड़ा हुआ है। और कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स को आप उसके नाम से समझ में पाए कि इसका नाम ये है और इससे जुड़ी हुई ये बात है। नाम हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये स्कीम आपको इस प्रकार से याद रखनी है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा और इस स्कीम से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे। तरीके से नोट्स को पूरा पढ़िए, लर्न करिए, अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि सारी की सारी स्कीम्स आपको बाय हार्ट जो है दिल से पूरा लर्न हो जाए। लेक्चर बहुत बड़ा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1.25 घंटे का लेक्चर होगा, ज्यादा से ज्यादा। इस पूरे लेक्चर को आप लोग तसल्ली से सुनो, कवर करो, सारी चीजें पढ़ो इसमें से, और लेक्चर कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, और जितनी भी पापा वीडियोस आपको दी गई हैं, पॉलिटी की मैंने ही वीडियोस बनाई थी, उसके अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स ने, फैकल्टी ने, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बहुत मेहनत करके टीम ने वीडियोस तैयार करे हैं, कंटेंट तैयार करा है। ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए, पढ़िए, मैक्सिमम फायदा उठाइए, फ्री में मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए पढ़ने की। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आपको उस पूरी वीडियो से लाभ हो और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। बाकी आशा करती हूँ सभी लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, तरीके से पढ़ रही होंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज को, और करंट अफेयर्स को भी। वीकली करंट अफेयर भी सुनिए, डेली करंट अफेयर भी करिए, जितना हो सके करंट अफेयर को कवर कीजिए, बिकॉज करंट अफेयर की कोई सीमा नहीं है, हर एक को कवर करने की कोशिश कीजिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, यहाँ से जुड़ी हुई चीजों को और आगे भी कवर करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।